फितरी तौर पर इंसान को दो चीज़ों से बड़ी मोहब्बत होती है, एक चीज़ जान और एक औलाद। फितरी तौर पर मोहब्बत होती है इन दोनों चीज़ों से। लेकिन अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए हजरत इब्राहिम अला नबीना वाली सलात तस्लीम की ज़ात गिरामी पर, और करोड़ों सलाम हो आपकी मुकद्दस ज़ात पर कि रब तबारक व तआला ने आपसे कौन सा इम्तिहान नहीं लिया, जान का इम्तिहान, माल का इम्तिहान, औलाद का इम्तिहान। लेकिन हजरत इब्राहिम सलाम ने अल्लाह की मोहब्बत में अपनी जान की परवाह नहीं की, आतिशे नमरूद में कूद पड़े, बेखतर कूद पड़े आतिशे नमरूद में। इश्क अक्ल है महवे तमाशे लबे बाम अभी। और जब औलाद की बारी आई तो अल्लाह ने जब हुक्म फरमाया कि अपनी महबूब चीज को कुर्बान कर दो, पहले माल कुर्बान किया, फिर ख्वाब आया तो अपने औलाद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं अल्लाह की मोहब्बत, कि अल्लाह की मोहब्बत में सारी चीज को कुर्बान कर देना, यानी धन दौलत, मकान, दुकान, जायदाद, हस्ती, सब कुछ जो कुछ है उन तमाम चीजों को। अब जब बारी आए अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत की, और जब बारी आए अल्लाह की मोहब्बत की, तो इन तमाम चीजों को जो है अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना, हकीकत में यही कुर्बानी है। लोग पूछते हैं कि कुर्बानी क्या है? अल्लाह अकबर, कुर्बानी क्या है? अगर कुर्बानी का मफहूम अगर समझ जाओ तो ये दुनिया की चीजें, जो ऐश और इशरत आराम की चीजें, ये धन दौलत, रुपया पैसा, जान माल, औलाद, ये सारी चीजों की मोहब्बत तुम्हें हेच नजर आएगी अगर हकीकत में कुर्बानी का मफहूम समझ में आ गया तो। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कौन सा इम्तिहान नहीं लिया? हर तरह का इम्तिहान लिया। जब जान की बारी आई, अल्लाह ने जान का इम्तिहान लिया तो बेखतर कूद पड़े आतिश नमरूद में। इश्क अक्ल है महवे तमाशा लबे बामनी, कूद पड़े। आज भी हो जो इब्राहिम से ईमा पैदा तो आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। जान कुर्बान करने के लिए तैयार हुए, कूद पड़े आतिश नमरूद में। जब औलाद की बारी आई, रब ने फरमाया कि मेरे इब्राहिम अपनी औलाद को, अपने बच्चों को ले जाकर मैदान में छोड़ आओ। तो हजरत इब्राहिम सलाम वहां छोड़ आए। न खाने का इंतजाम, न पीने का इंतजाम, न रहने का इंतजाम। आज हमारे पास क्या कुछ नहीं है, फिर भी हम अल्लाह की शिकवा पेश करते हैं। आज हमारे पास क्या कुछ नहीं है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन फिर भी इंसान परेशान है। फिर भी लोग आज परेशान हैं, अल्लाह की बारगाह में शिकायत करते हैं कि मौला सारी मुसीबतें हमारे घर में। अरे गौर करो मुसलमानों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को छोड़ कर आए थे तो कोई घर बनाकर नहीं दिए थे, कोई बंगला बनाकर रहने के लिए नहीं छोड़े थे, या खाने के 10 बोरियां चावल और गेहूं के अनाज नहीं छोड़ आए थे, और कोई पानी का टैंक या कुआं खुदवा कर नहीं आए थे। किसी चीज का इंतजाम नहीं था। आज हम अच्छे बेहतरीन घरों में रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें सब्र नहीं है। आज हम अच्छे खाना खाते हैं, फिर भी हमें सब्र नहीं है। आज हम अच्छे मशरूबात पीते हैं, फिर भी हमें सब्र नहीं है। कुर्बान जाओ मुसलमानों हजरत हाजरा की जात पर, जिन्होंने एतराज नहीं किया था, सिर्फ इतना पूछा था मेरे शौहर नामदार अब यहाँ जो मुझे छोड़कर जा रहे हैं तो क्या बताइए, क्या ये खुदा का हुक्म है? हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि हाँ हाँ मेरी ज़ौजे मोहतरमा, ये खुदा का हुक्म है। तो हजरत हाजरा ने कहा था कि आप बेफिक्र होकर चले जाइए, जिस खुदा ने यहाँ हमें छोड़ने का हुक्म फरमाया है वही मेरा परवरदिगार हमारे खाने पीने का और रहने सहने का इंतजाम भी फरमा देगा। सुभान अल्लाह। और यही हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आगे चले, कुछ दूर जाकर आपने दुआ फरमाई, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रम लियुक़ीमुस सलाता फजअलहु अफ़इदतन मिनन नास तहवी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। ये दुआ की, 3 दुआएं की थी हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने। ए मौला, यहाँ बेआब हो गया मैदान में, हम अपने बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं। मौला तबारक तआला इसलिए छोड़कर जा रहे हैं ताकि ये नमाज कायम करे, इबादत करे, बंदगी करे। और ये परवरदिगार तो इनके दिलों को, लोगों के दिलों को इनकी तरफ फेर दे, और मौला तबारक तआला और इनको खाने के लिए बेहतरीन फलों का इंतजाम फरमा दे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो तीनों दुआएं कबूल हुई। अल्लाह अकबर। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़कर चले गए तो अल्लाह तबारक तआला ने वहां एक जमात को भेजा, कबीला बनी जरहम के लोगों को भेजा, जिन्होंने देखा कि वहां पानी का इंतजाम है। पूरा वाकया बयान नहीं कर रहा हूँ, मुख्तसर शॉर्टकट में बयान कर रहा हूँ। ये जब देखा
کہ وہاں پانی کا انتظام ہے, وہاں زمین سے پانی کا چشمہ نکلا ہے, تو آپ وہی آباد ہو گئے. ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی, وہاں آباد ہو گیا. آپ جو ہے وہاں دیکھ کر یہ حیران و شجدہ رہ گئے کہ ایک میدان میں ایک عورت ہے, ایک بچہ ہے اور ایک پانی کا چشمہ ہے. اللہ اکبر. جب پورا واقعہ انہیں معلوم ہو گیا, قافلہ در قافلہ آنے لگے اور وہاں بسنے لگے. آج یہ عالم ہے کہ ساری دنیا سے لاکھوں لوگ وہاں حاضری دیتے ہیں. تو حضرت ابراہیم السلام کی یہ دوسری دعا قبول ہوئی. پہلی دعا نماز. آج مکہ مکرمہ میں لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور تیسری دعا دنیا کا آج تیسری دعا یہ قبول ہوئی کہ آج تک اور قیامت تک بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ دنیا میں, ساری دنیا میں جو پھل کہیں بھی نہیں ملے گا, بے موسم کا پھل اگر چاہیے آپ کو تو چلے جاؤ مکہ مکرمہ کی اسی سرزمین پر جہاں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہاں تشریف فرما کے اس جگہ پہ چلے جاؤ. یعنی مکہ کی سرزمین پر چلے جاؤ, مدینہ منورہ کی سرزمین پر چلے جاؤ, بے موسم کا پھل تمہیں وہاں نظر آئے گا.